आज इस वीडियो में हम लोग अब कवर कर रहे हैं पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ के अंदर हम लोग अपनी जो डेटा है उसको एज ए पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्टो मीन्स पिक्चर, ग्राफ मीन्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पिक्चर का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारा होगा पिक्टोग्राफ। ठीक है, किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम लोग एब्सेंट स्टूडेंट्स की क्लास में बात करते हैं कि मंडे को 1 स्टूडेंट एब्सेंट हुआ। ठीक है, ट्यूसडे को हमारे 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए, वेंसडे को 4 हुए, थर्सडे को अगेन 1 हुआ, फ्राइडे को हमारे 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए। ठीक है, तो अगर इसको एज ए पिक्टोग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे लेंगे वीकडेज, राइट? इसमें है मंडे, मंडे का ये है। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं एक इमेज बनाती हूँ जिसमें मैं एक स्टूडेंट ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इसका यूनिट लिखूंगी कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो ये एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्यूसडे को है हमारा, ये मंडे का हो गया, ये ट्यूसडे का 3, तो मैं यहाँ पे ये 3 ड्रॉ कर दूंगी। करेक्ट। वेंसडे को 4 एब्सेंट हुए तो यहाँ पे मैं 4 ड्रॉ कर दूंगी। थर्सडे को अगेन 1 एब्सेंट हुआ, यहाँ पे 1। फ्राइडे को मेरे 10 एब्सेंट हैं तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये मेरा पिक्टोग्राफ है। इसके अंदर एक यूनिट जो है वो एक पर्टिकुलर चीज को प्रेजेंट कर सकती है या ज्यादा को भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब ये इसको अब हमें अगर रीड करना हो तो किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे? लेट्स से कि ये डेटा हमें इन्होंने नहीं दे रखा, इन्होंने हमें ये सिर्फ ग्राफ दे रखा है ये वाला। ठीक है, एंड क्वेश्चंस कुड बी वेंस्ट, यहाँ पे ये यूनिट भी लिखा होगा कि ये जो एक फिगर है ये कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि टेल अस हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन वेंसडे। तो आपको काउंट करना है और ये बता देना है। फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे को कितने एब्सेंट थे, यू कैन काउंट एंड ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देन दे कैन आस्क के ऑन फ्राइडे हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स वर एब्सेंट देन वेंसडे। तो आप क्या करोगे, आप फ्राइडे के स्टूडेंट्स निकालोगे और उसमें से वेंसडे के स्टूडेंट्स को माइनस करोगे। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको रीड करना है ग्राफ को, और इसके बाद इसको हमें अपने डेटा हैंडलिंग, उसके जो डेटा में से जो भी हम लोगों को रिजल्ट निकालने हैं वो हम लोग निकालेंगे। अब आता है कि ये बना कैसे सकते हैं। ठीक है, अब इसका बनाना वैसे ही है जैसे हम लोगों ने भी बात करी कि यहाँ पे हमें इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद हमको यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें, जैसा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए देखे ये यूनिट दिया कि एक स्टूडेंट का। ठीक है, अगर हम लेट्स से कि इसको रिवर्स करते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट थे। ठीक है, लेट्स से कि 3 दिन का ही करते हैं अभी हम, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। ठीक है, ट्यूसडे को मेरे पास अवेलेबल स्टूडेंट्स थे 25। ठीक है, सॉरी मंडे को, ट्यूसडे को मेरे पास हो गए उस दिन 30 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, और वेंसडे को मेरे पास हैं 20 स्टूडेंट्स अवेलेबल। तो इसमें 20 भी नहीं करता, लेट्स डू 22। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा इजी, मतलब और एक कंसेप्ट और क्लियर होगा कि जब कैसे करना है इसका। तो इसमें देखो हम लोग कितना यूनिट बना सकते हैं। हम लोग एक इसको, लेट्स से ये मेरा एक मैं पिक्चर लूंगी और ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा 5 स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पिक्टोग्राफ बना रही हूँ तो यहाँ पे ऐसे मेरी टेबल बनेगी, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, राइट। अब ये मेरा एक
जो फिगर है ये 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जब ये मेरा 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है तो 25 को शो करने के लिए मुझे कितने चाहिएंगे इस तरीके के फिगर? 5 फिगर्स चाहिएंगे। 2, 3, 4 और 5। ठीक है। 30 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ऐसे 6 फिगर्स चाहिए, क्योंकि एक फिगर 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 6 आर 30, तो मेरे को 6 फिगर्स चाहिए, तो ये 30 को रिप्रेजेंट करेंगे। 2, 3, 4, 5 एंड 6। 22 में से 4 फिगर्स तो मेरी 20 को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 4 5 आर 20 होता है, राइट? तो ये मेरे हो गए 20 की रिप्रेजेंटेशन। अब रह गई इसमें से 2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैं आधा रिप्रेजेंट करूं तो वो मेरा बनता है 2.5, क्योंकि 5 का आधा होता है 2.5, बट मुझे 2 रिप्रेजेंट करने हैं, तो ये आधे से थोड़ा सा कम इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि मैं एक पिक्टोग्राफ बनाना कैसे है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर दे सकते हैं कि लेट्स से कि जनवरी में जो हमारे विंटर के क्लोथ्स थे, ठीक है, लेट्स से कि उसकी सेल थी 1000। फरवरी में ये हमारी बढ़ के हो गई 2500, क्योंकि सेल वगैरह थी। दिसंबर की बात करते हैं, क्योंकि मार्च में नहीं लेंगे लोग। दिसंबर में लेट्स से कि मेरी थी 800। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमें इसको एज ए पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो देखो इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें यूनिट कुछ भी ले सकती हूँ। लेट्स से कि मैं एक स्वेटर बनाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक। अब ये जो मेरा स्वेटर है, ये विंटर का क्लोथ्स डिक्लेयर हो रहा है। अब यहाँ पे ये एक अगर मैं पिक्चर लूं तो आई कैन से कि ये 100 को रिप्रेजेंट करता है, बट तो उसमें मेरे पास यहाँ पे 25 मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये मेरा एक जो स्वेटर का फिगर है, ये बेसिकली 500 क्लोथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जब 500 क्लोथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग यहाँ चलते हैं, फिर वैसे ही टेबल बनाएंगे अपनी। ठीक है, टेबल में 3 सेक्शन, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। 500 में से तो एक तो पूरा का पूरा फिगर बन गया, करेक्ट, और जो दूसरा होगा वो ऑलमोस्ट हाफ बनेगा इसमें मेरा, तो वो मैं यहाँ पे आके इतना छोड़ू। ठीक है, जनवरी 2 कंप्लीट 2 बनाएंगे। ठीक है, और फरवरी में 2500 बिके, तो इसको हम लोग कितने बनाएंगे? 5 पीसेस बनाएंगे, क्योंकि 500 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 2500 आता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि 2500 को 500 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बना एक पिक्टोग्राफ। आई एम होपिंग कि ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। नाउ यू कैन रीड द पिक्टोग्राफ एज वेल एज यू कैन ड्रॉ द पिक्टोग्राफ। ठीक, जो अगला टॉपिक है हमारा बार ग्राफ, वो अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।